Hello, good morning, everyone. Today we are going to learn about the assignment tree or experiment tree. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करने जा रहे हैं. इस प्रैक्टिकल का टाइटल रहेगा मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर. ओके. इसका एम है टू इम्प्लीमेंट एंड वेरीफाई ट्रुथ टेबल of 8:1 mux using IC 74151 and 1:16 demultiplexer using IC 74151. ओके. तो अभी हमें यहाँ मल्टीप्लेक्सर ये पता है कि भाई मल्टीप्लेक्सर में मेनी इनपुट्स रहते हैं और वन आउटपुट रहता है. ओके. तो मल्टीप्लेक्सर में याद रखिए डेफिनेशन, इट हैज मेनी इनपुट एंड वन आउटपुट. सिमिलरली डीमल्टीप्लेक्सर इज डिफाइंड इन द सेम वे बट इट इज रिवर्स. इट हैज वन इनपुट एंड मेनी आउटपुट. ओके. तो डीमल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर कुछ आपको इस तरह रहेंगे. रिमेंबर जनरली, एक मिनट. जनरली आपको ये बता रहा हूं कि भाई मल्टीप्लेक्सर यानी मेनी इंटू वन. ओके. अगर मल्टीप्लेक्सर आप अगर यहाँ देख रहे हो तो जनरली क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई सर मल्टीप्लेक्सर कहाँ यूज होता है. तो रिमेंबर पहले इसे यहाँ पर कहते हैं डेटा सेलेक्टर. ओके. तो यहाँ इसे डेटा सेलेक्टर भी कहा जाता है. It is a device that will select between several analog or digital input signal and forward the selected input to a single output line. यानी अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं भाई मेनी, तो मेनी इनपुट यहाँ पर एनालॉग भी हो सकते हैं या डिजिटल भी हो सकते हैं या उसमें आप कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो. इसमें एनालॉग डाटा या डिजिटल डाटा आपको अप्लाई करने की फैसिलिटी है. आप मल्टीपल इनपुट अप्लाई कर सकते हो और मल्टीपल इनपुट अप्लाई करने के बाद यहाँ पर अगर जिसको आप सेलेक्ट करोगे तो वो पर्टिकुलरली वही इनपुट यहाँ से फॉरवर्ड होगा. ओके. और जो इनपुट सेलेक्ट किया है उसी को ट्रांसमिट करने का मौका मिलेगा, तो वह आउटपुट में अवेलेबल रहेगा. अभी यहाँ क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई यहाँ उसे सेलेक्ट कैसे करना है, कैसे हमें यहाँ पर पता चलेगा कि भाई हम यहाँ पर्टिकुलर इनपुट कहाँ अप्लाई करें और उसे कैसे सेलेक्ट करें और वो कहाँ मिलेगा. ओके. तो मैं यहाँ पर उसका आईसी यहाँ पर आपको शो करूंगा. तो शो के आईसी के द्वारा आप वह बात यहाँ पर जान सकते हो. ओके. अभी जनरली ये जो मल्टीप्लेक्सर है, ये मल्टीप्लेक्सर जनरल हम ट्रांसमिशंस में यूज करते हैं. ओके. तो जनरल कैसा है कि टेलीफोन एक्सचेंज में आप अगर देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वहां आप टेलीफोन मल्टीपल टेलीफोन देखते हो. तो वह मल्टीपल टेलीफोन यहाँ पर कनेक्टेड रहते हैं इन मल्टीप्लेक्सर्स को और एक एक करके वहां पर वॉइस का जो या डाटा का या इंटरनेट का पर्टिकुलरली जो यूज हो रहा है, तो वो वहां एक इस पर्टिकुलर सिलेक्शन लाइंस के द्वारा आप उसे पास कर सकते हो. ओके. also generally the demultiplexer is reverse as compared to the multiplexer. ओके. तो जनरल हम डीमल्टीप्लेक्सर के अगर बात करते हैं तो डीमल्टीप्लेक्सर यहाँ पर 1:2 मेनी कहा जाता है. ओके. तो 1:2 मेनी यानी उसे एक इनपुट रहेगा और उसे मल्टीपल आउटपुट रहेंगे. तो जो मल्टीपल आउटपुट रहेंगे वो मल्टीपल आउटपुट वहां पर आपके जो इंटरनेट या डाटा है या फिर आपका पर्टिकुलर टेलीफोन लाइन है, ऑडियो लाइन है, वीडियो लाइन है, ये पर्टिकुलरली वो हो सकता है.
तो आप यहाँ पर एक सिंगल लाइन के द्वारा यहाँ आपका डाटा भेज सकते हो। तो जनरली ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम्स में इन मल्टीप्लेक्सर्स का और डीमल्टीप्लेक्सर्स का ऑडियो वीडियो या डाटा ट्रांसमिशंस या रिसेप्शंस के लिए अक्सर यूज होता है। ओके, तो अभी हम यहाँ डिटेल में जाते हैं कि भाई यहाँ हमारा एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करें। ओके, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए आपके पास है यहाँ पर एटनोवा सॉफ्टवेयर। एटनोवा सॉफ्टवेयर के द्वारा आप यहाँ उसे परफॉर्म कर सकोगे। ओके, अभी आपको यहाँ ऑलरेडी पहला एक्सपेरिमेंट बता चुके हैं, सेकंड भी एक्सपेरिमेंट बता चुके हैं, इसलिए आपको एटनोवा सॉफ्टवेयर नया नहीं है। ओके, लेकिन हम यहाँ पर फिर से उसे यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि हम उसे यूज कैसे करेंगे। अभी यहाँ पर थियरी में बता देता हूं। इन इलेक्ट्रॉनिक्स multiplexer, shortly you can say it is a MUX. It is a device that select one of several analog or digital signal and forward the selected input into a single line. Okay, a multiplexer of 2 raised to n input has n select line which are used to select which input line to send the output. Multiplexers are mainly used to increase the amount of data that can be sent over the network within a certain amount of time and bandwidth. A multiplexer is also called as data selector. On the other hand, demultiplexer, shortly called as DMUX, is a device taking a single input signal and selecting one of many data output line, which is connected to the single input. An electronics multiplexer can be considered as a multiple input single output switch, and a demultiplexer as a single input multiple output switch. Okay, I hope you got the basic idea about the MUX and DMUX. उसके डेफिनेशंस पता हो गई, उसका एप्लीकेशंस भी पता हो गया। चलिए अभी हम यहाँ पर देखते हैं इसका आईसी। तो जनरली याद रखिए मल्टीप्लेक्सर में हम यहाँ 8:1 मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहे हैं। तो मल्टीप्लेक्सर के टाइप्स रह सकते हैं 2:1, 4:1, 8:1, वो मल्टीपल ऑफ 8 यानी पावर मल्टीपल ऑफ 8 में आपको मल्टीपल ऑफ 2 में अवेलेबल हो सकता है। तो 2, 4, 8, ओके, 2:1, 4:1, 8:1, 16:1, 32:1 या 64:1, ओके, इतने मल्टीप्लेक्सर रह सकते हैं। ओके, उसी तरह डी मल्टीप्लेक्सर भी इसी के रिवर्स रह सकते हैं 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64। ओके, अभी हम यहाँ पर 1:16 का डीमल्टीप्लेक्सर आईसी यहाँ पर देख रहे हैं, आईसी नंबर 74154। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर अभी आपको आईसी का पूरा डिटेल बता रहा हूँ। सी इन फ्रंट ऑफ यू, यहाँ पर आपको आईसी दिखाई दे रहा होगा। ओके, आईसी मैंने उसे इनलार्ज कर दिया, यानी आपको यहाँ पर पहले पिन डिटेल्स की जानकारी दे दे, यानी आपको यहाँ कैसे और कैसे कनेक्शंस करने हैं ये बता देता हूँ। आईसी 74151 ये आईसी है 8:1, यानी इसे 8 इनपुट है। 8 इनपुट कौन कौन से हैं? I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7, ये 8 इनपुट रहेंगे और उसे आउटपुट रहेगा Y और Y बार। ओके, 5 और 6 ये जो टर्मिनल है
ये टर्मिनल आप एज अ आउटपुट टर्मिनल ले सकते हो। अगर आपको Y चाहिए है तो उसका Y यानी आपको नॉन इन्वर्टेड सिग्नल रहेगा और Y बार यह इन्वर्टेड सिग्नल रहेगा। ओके, अभी यहाँ क्वेश्चन अराइज होगा कि सर आपने 8 इनपुट बता दिए, 8 इनपुट अभी यहाँ पर सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो सिलेक्शंस के लिए आपके पास यहाँ पर सिलेक्ट लाइंस है S0, S1, S2। इन सेलेक्ट लाइंस के द्वारा आप यहाँ पर सिलेक्शंस कर सकते हो। यानी अगर आपने सिलेक्ट लाइंस का यूज किया 0 0 0 तो यहाँ I0 सिलेक्ट होगा। अगर आपने 0 0 1 अगर दिया तो 1 नंबर का इनपुट सेलेक्ट होगा। 1 0 1 0 1 1 अगर आपने दिया तो उसका मीनिंग है 3, यानी 3 नंबर का इनपुट, यानी आपका यहाँ I3 इनपुट सेलेक्ट होगा। ओके, लेकिन अभी यहाँ पर ये सिलेक्शंस करते समय आपको यहाँ ई बार यानी स्ट्रोब का भी इनपुट यूज करना है। यहाँ आपको टेबल दे रहा हूं, ट्रुथ टेबल। यह ट्रुथ टेबल अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करते हो तो देखिए ये ट्रुथ टेबल में मैंने सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी है। गेटिंग एवरीवन, सबको स्क्रीन पर दिख रहा है? ओके, तो अभी यहाँ पर सिलेक्ट इनपुट है। ओके, S0, S1 और S2। ओके, और उसी साथ लेफ्ट साइड में उसे स्ट्रोब दिया है ई बार। ई बार ये नाम की टर्मिनल आईसी में अवेलेबल है, यहाँ पर 7 नंबर की टर्मिनल है। तो ये ई बार ये स्ट्रोब सिग्नल है, यानी स्ट्रोब सिग्नल यानी ये आईसी आपको यूज करना है या नहीं। अगर आपको ये आईसी यूज नहीं करना है तो यहाँ लॉजिक 1 बिट पास कर दे, यानी यहाँ आप इनपुट दोगे या आउटपुट दोगे तो इसका कोई इसके ऊपर इफेक्ट होगा नहीं। अगर आप यहाँ पर इसे यूज करना चाह रहे हो तो यहाँ उसे 0 बिट पास करना पड़ेगा। क्वेश्चन अराइज होगा, सर ये स्ट्रोब सिग्नल यहाँ यूज क्यों किया गया है? जनरली हम मल्टीपल इनपुट कनेक्ट करने जाते हैं, तो मल्टीपल इनपुट कनेक्ट करते समय हमारे पास 8 से ज्यादा इनपुट रह सकते हैं। तो वहां 8S21 या 16S21 या 32S21 या 64S21 बहुत सारे आईसी वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो वहां अगर मल्टीपल आईसी अगर कनेक्ट हुए तो उनमें से कौन सा सेलेक्ट करना है ये आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा ना। तो इस वजह से स्ट्रोब सिग्नल वहां प्रोवाइडेड रहता है। तो स्ट्रोब सिग्नल ये एनेबल लाइन यहाँ पर उसको कनेक्ट की रहती है। आप स्ट्रोब के द्वारा उस पर्टिकुलर आईसी को एनेबल या डिसेबल कर सकोगे। अगर आप यहाँ उसे यूज करना चाह रहे हो तो लॉजिक 0 बिट एनेबल या स्ट्रोब लाइन को कनेक्ट करिए, तभी वहां आप इनपुट अप्लाई कर सकते हो या सिलेक्ट लाइन के द्वारा आप सिलेक्शंस कर सकते हो इनपुट, और वह आउटपुट आपको यहाँ Y या Y बार के द्वारा आपको मिल सकता है। गेटिंग एवरीवन, कोई डाउट भाई अभी यहाँ पर? सिमिलरली सेकंड आईसी बता रहा हूं आपको। हाँ, इसमें आपको और 2 टर्मिनल रहेगी, वीसीसी और ग्राउंड। ओके, तो ये वीसीसी और ग्राउंड यानी सप्लाई और ग्राउंड। हमें यहाँ पर सप्लाई और ग्राउंड टर्मिनल यहाँ जब सिमुलेटर में है तो कनेक्ट करने की जरूरत नहीं रहती है। ओके, हाँ, अभी नेक्स्ट आईसी बता रहा हूं सी। यह 24 पिन का आईसी है, आईसी 74154। यह 24 पिन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 16 आउटपुट लाइन हो गया। ओके, तो ये आईसी में नंबर ऑफ आउटपुट पिन्स बढ़ गई, क्योंकि ये आईसी का नंबर है, ये आईसी है 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर। तो इस वजह से 1 इनपुट और 16 आउटपुट यहाँ इसे रहेंगे। तो अभी चलिए यहाँ पर 16 आउटपुट कौन कौन से है ये देखते हैं। ओके, तो यहाँ 16 आउटपुट यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। Y0 बार, Y1 बार, Y2 बार। बार में दिया है आउटपुट, बार में यानी अगर यहाँ पर आप इस आईसी को एलईडी कनेक्ट करोगे तो वो जलता रहेगा। ओके, यानी वह ऑन होगा। और जब आप यहाँ पर उसे आउटपुट मिलेगा, जब यहाँ आउटपुट प्रेजेंट रहेगा वो लाइन के ऊपर लॉजिक 1 बिट, तो ये एलईडी ऑफ हो जाएगा।
ओके, यानी वाई सिग्नल यहाँ पर वाई बार में दिया है, यानी उसे इन्वर्टेड बिट्स में दिया है। तो इस वजह से यहाँ y0 बार, y1 बार, y2 बार, y3 बार अप टू यहाँ पर y15 बार तक यहाँ पर आउटपुट सिग्नल प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ E0 और E1 ये दो एनेबल लाइन यहाँ पर प्रोवाइडेड है। ये एनेबल लाइन यहाँ आपको एनेबल करने के लिए स्ट्रोब लाइन यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो ये एनेबल लाइन के द्वारा आप इस आईसी को एनेबल डिसेबल कर सकते हो। सिमिलरली आपको जो इनपुट देना है वो इनपुट यहाँ पर देते समय आपको यहाँ पर S0, S1, S2, S3 के द्वारा देना है। ये है यहाँ पर सिलेक्ट लाइन। तो इन सिलेक्ट लाइंस के द्वारा आप यहाँ पर वह आउटपुट पास कर सकते हो। तो इन सिलेक्ट लाइंस के ऊपर आउटपुट का पासिंग डिपेंडेंट रहेगा। ओके, और वीसीसी और ग्राउंड ये सिग्नल यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। ओके, चलिए इसका ट्रुथ टेबल भी शो करता हूं। इसका ट्रुथ टेबल देखिए 1:16 या ओके 1:16 का ट्रुथ टेबल आपके सामने है। यहाँ उसे स्ट्रोब 1, स्ट्रोब 2 एनेबल लाइन यहाँ पर कहा गया है। तो ये लाइंस यहाँ पर अगर 0 रहेगी तो ये आईसी एनेबल होगा, अगर 1 होगी तो यहाँ पर ये आईसी डिसेबल होगा। ओके, कॉन्सेप्ट सेम है। सिमिलरली स्ट्रोब इनपुट है यहाँ पर S3, S2, S1, S0। यहाँ आप इनपुट अप्लाई कर सकते हो बाइनरी इनपुट 0 0 0 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ 0 से लेकर 15 तक आप 16 तक सॉरी 0 से लेकर 15 तक बाइनरी बिट्स में आप यहाँ पर इनपुट अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट सिग्नल अप्लाई करोगे वैसे ही आपको यहाँ पर आउटपुट सिग्नल प्रेजेंट होगा। ये y इज आउटपुट। ओके, सो दैट्स व्हाई y के ऊपर आपको वहां पर आउटपुट लाइन अवेलेबल होगी। यानी यहाँ टोटल 16 आउटपुट लाइन है y0, y1। तो इन लाइंस को आपको यूज करना रहेगा। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? तो चलिए अभी हम यहाँ पर देखते हैं पहले 8:1 मल्टीप्लेक्सर। ओके, तो ये 8:1 मल्टीप्लेक्सर देखने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक एक करके यहाँ आईसी में ये इनपुट कैसे अप्लाई करने हैं, आउटपुट कैसे लेना है, ये आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए पहले हम आईसी लेते हैं 74151, आईसी नंबर 74151 एटनुआ सॉफ्टवेयर में। चलिए एटनुआ सॉफ्टवेयर में हम यहाँ पर चिप्स में जाएंगे। यहाँ चिप में आपको वह आईसी मिलेगा। यहाँ ढूंढिए 74151। जैसे ही वह मिलेगा यहाँ ड्रैग ड्रॉप कीजिए। ओके, अभी हमें यहाँ पर आईसी मिल गया 74151। मैं यहाँ उसे नाम दे देता हूं, यानी आपको यहाँ पर समझने में आसानी होगी। ओके, तो यहाँ मैं उसे टाइटल भी दे देता हूं। ओके, 8:1 मल्टीप्लेक्सर आईसी 74LS151 ये स्टडी करने जा रहे हैं हम। ओके, तो आपके सामने यहाँ पर ये आईसी रहेगा, उसे भी यहाँ पर लेबल दे देता हूँ। ओके, यहाँ आईसी 74LS151 ये आईसी यहाँ रहेगा। ओके, तो ये आईसी हमने यहाँ यूज किया है। गेटिंग एवरीवन? सबका ध्यान है यहाँ पर? ओके, अभी हम यहाँ ट्रुथ टेबल में से हम स्ट्रोब लाइन कनेक्ट करने जा रहे हैं ई। तो ये ई लाइन हम यहाँ पर कनेक्ट करने जा रहे हैं स्विच के द्वारा। तो हम यहाँ पर इन में जाते हैं। इन में जाने के बाद स्विच लेते हैं यहाँ। ओके, स्विच 1 लेते हैं। ओके, और ये स्विच 1 यहाँ पर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पर पहले देख लेना पड़ेगा कि भाई स्ट्रोब लाइन कौन सी पिन पर अवेलेबल है। सी स्ट्रोब लाइन यहाँ पर 7 नंबर लाइन पर अवेलेबल है।
7 नंबर लाइन पर अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर उसे 7 नंबर लाइन पे ऊपर कनेक्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप कोई पिन के ऊपर जाते हैं आईसी के, तो वहां पर इमीडिएटली आता है 1 पिन, पिन नंबर 1, ओके, पिन नंबर 2। उसी तरह मैं यहाँ पर डायरेक्टली पिन नंबर 7 के ऊपर जाता हूँ और वहां पर लिखा है स्ट्रोब, आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर यहाँ इस स्विच को कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ इस स्विच को भी लेबल दे देता हूँ, ये मेरा स्ट्रोब सिग्नल रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ उसे ऑब्जर्व करने के लिए, आपको समझने के लिए यहाँ स्ट्रोब इनपुट दे देता हूँ, STROBE। ओके, ये स्ट्रोब है, आपको दिखाई दे रहा है? छोटा हो रहा है क्या? ओके, बड़ा ले लेता हूं। ओके, अभी आपको यहाँ शायद ऑब्जर्व हो रहा होगा ये नाम। ओके, तो ये स्ट्रोब सिग्नल रहेगा, ये स्ट्रोब सिग्नल हम इस स्विच के द्वारा दे सकते हो। ओके, स्विच अगर प्रेस किया तो यहाँ लॉजिक 1 अप्लाई होगा, ग्रीन लाइन होगी। अगर स्विच को फिर से रिलीज कर दिया तो ग्रीन लाइन यहाँ पर, डार्क ग्रीन लाइन यहाँ पर ग्रीन लाइन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ दो लाइन, दो ऑप्शन आते हैं, एक ग्रीन और डार्क ग्रीन। तो यहाँ प्रेस करोगे तो डार्क ग्रीन, रिलीज करोगे तो ग्रीन लाइन। ओके, तो इस तरह आपको यहाँ ऑब्जर्वेबल होगा। ओके, नाउ अभी मैं यहाँ पर स्ट्रोब होने के बाद मैं यहाँ सिलेक्ट लाइन यहाँ पर कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ओके, तो सिलेक्ट इनपुट यहाँ पर हम लेते हैं S0, S1 और S2। हाँ, S0, S1 और S2 यहाँ पर देखिए कनेक्ट किए हैं 11, 10 और 9 लाइन के ऊपर। हाँ, तो यहाँ 11 लाइन के लिए S0 है, 10 लाइन के लिए S1 है और 9 लाइन के लिए S2 है। ओके, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं उसको कनेक्ट करते समय यहाँ रिवर्ट कनेक्ट करूंगा, S2, S1 और S0 फॉर्म में। ओके, चलिए इनपुट यहाँ पर स्विच लेते हैं, 1 पहला इनपुट, ये दूसरा इनपुट और ये तीसरा इनपुट। ओके, तो मैं यहाँ उसे नाम भी दे देता हूँ, मिसलेसलीनियस में जाकर यहाँ आपको नाम ऑब्जर्व होगा। ओके, ये है S2, ओके, ये है S1 और ये है S0। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट रहेगा? और यहाँ पर उसे यहाँ सिलेक्ट लाइंस। ओके, तो ये आपके यहाँ पर सिलेक्ट लाइंस रहेंगे। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई अभी यहाँ पर? हाँ, अभी यहाँ उसे कनेक्ट करते समय आपको यहाँ पर देखिए पिन नंबर 11 यहाँ पर A है, पिन नंबर 12 यहाँ पर B है और पिन नंबर 12 यहाँ पर C है। तो हम यहाँ पर पिन नंबर A S0 को कनेक्ट करेंगे। ओके, तो ये आपका S0 रहेगा। पिन नंबर 10 यहाँ पर ये S1 रहेगा और पिन नंबर 9 यहाँ पर S2 रहेगा। ओके, देख लेते हैं यहाँ पर पिन नंबर 9, 10 और 11। तो आपका यहाँ पर प्रॉपर कनेक्शन हो गया, ये S0, S1 और S2 कनेक्ट हो गए। कोई डाउट भाई यहाँ? गेटिंग एवरीवन? ओके, हाँ, अभी मैं यहाँ Y और Y बार कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो Y और Y बार यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर एलईडी लेते हैं। ओके, तो आउटपुट में जाकर मैं यहाँ पर एलईडी यहाँ चूज कर रहा हूँ, फर्स्ट एलईडी और सेकंड एलईडी। ओके, यहाँ एक भी लिया तो चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर 2 एलईडी ले रहा हूँ। क्यों? मेरे पास यहाँ पर Y आउटपुट है और Y बार आउटपुट है जो आपको दिख रहा है। सो दैट्स वाई मैं Y आउटपुट यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ पहले एलईडी के लिए। ओके, इसको यहाँ पर मोड़ देता हूँ।
यानी लाइन में मेरा अच्छा दिखाई देगा यहाँ। ओके, हाँ, वाई बार यहाँ पर फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, इसको कनेक्ट करते और इसको मोड़ देता हूँ यहाँ पर। हाँ, ओके, गुड। ओके, गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? मैं उसको लेबल भी दे देता हूं आपके लिए। यहाँ y, ये रहेगा y। ओके, और ये रहेगा y बार। y बार के लिए मैं यहाँ पर आपको बोल चुका हूँ, यहाँ डैश दे रहा हूँ। ओके, ये रहेगा आपका आउटपुट। ओके, गेटिंग एवरीवन? बढ़िया, इसको डाउट? ओके, अब हम यहाँ इनपुट कनेक्ट करने जा रहे हैं। हमें I0 से लेकर I7 तक इनपुट कनेक्ट करना है। I0 यहाँ पर 4 को है, I1 यहाँ पर 3 को है, I2 यहाँ पर 2 को है, I3 यहाँ पर 1 को है। तो अपने को उस पैशन में उसको कनेक्ट करना है। सो दैट्स वाई मैं यहाँ स्विचेस ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ स्विचेस में यहाँ, ओके, यहाँ हमारे स्विचेस 0 से लेकर है। हम स्विचेस यहाँ पर 0 से लेंगे। हाँ, तो यहाँ ये 0 नंबर का स्विच लिया, ये 1 नंबर का स्विच लिया, ओके, ये नंबर 2 का स्विच लिया, ओके, और ये 3 नंबर का स्विच लिया। यानी हमारे डायग्राम में जैसे यहाँ पर आईसी में यहाँ पर 0 1 2 3 स्विच दिए हैं, उसी तरह यहाँ पर 0 1 2 3 स्विच आ गए। उसी तरह हमारे पास 4 5 6 7 स्विचेस है। उसी तरह हम यहाँ पर 4 5 6 और 7, ओके, तो ये स्विच यहाँ ले लिए। हमारे पास जो नंबर का स्विच है वो नंबर का स्विच वो नंबर को ही कनेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए, अभी मैं यहाँ आईसी के ऊपर आ गया हूँ। D0 इनपुट है, D0 इनपुट यहाँ पर 0 इनपुट को यहाँ स्विच को कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ सेकंडली जा रहा हूँ, फिर से आईसी के ऊपर D1 है, D1 यहाँ पर 1 नंबर के स्विच को ही कनेक्ट किया। फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ D2 है, D2 यहाँ पर 2 नंबर के स्विच को कनेक्ट किया। समझ रहा है ना सबको? सिमिलरली यहाँ पर D3 है, तो 3 नंबर के ही स्विच को कनेक्ट किया। यहाँ 4 नंबर है, देखिए डाटा 4 इनपुट, डाटा इनपुट 4, तो ये यहाँ से 4 नंबर के स्विच को ही कनेक्ट करिए। यहाँ इमीडिएटली आईसी के ऊपर आइए, 5 के लिए 5 नंबर का स्विच, ओके, 6 के लिए 6 नंबर का स्विच, ओके, और ये 7 है, ये 7 के लिए 7 नंबर का स्विच। गेटिंग एवरीवन? अब मैं यहाँ पर मिसलेनियस में जाके लेबल भी ले लेता हूँ। यहाँ इनपुट ले लेते हैं, ओके, तो यहाँ हम इनपुट लेते हैं, I3 लिख रहा हूँ, I2, ओके, इनपुट 2, ये I1 और ये रहेगा I0, ओके, ये रहेंगे आपके इनपुट। ओके, सिमिलरली अप साइड में भी वैसा ही, यहाँ इनपुट हम लिखते हैं, ओके, अभी आपका यहाँ पर I4 है, ये I5 है, ये I6 है, और ये I7 है। गेटिंग एवरीवन? अभी सभी को यहाँ समझ में आ गया? यहाँ हमने लेबलिंग भी कर दिया। लेबलिंग को यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। हमारा यहाँ ये 8S2 1 हमारा मल्टीप्लेक्सर है। ओके, तो मैं यहाँ नाम ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैं दूसरा नाम दे देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ इस तरह का सर्किट। ओके, तो मैं यहाँ नाम इस तरह
8/1 मल्टीप्लेक्सर इस तरह दे रहा हूं। सेव कर लेता हूं भाई, क्योंकि कैसा लाइट अगर गया तो अपने को अच्छा रहेगा। चलिए अभी ट्रुथ टेबल वेरीफाई करते हैं। ट्रुथ टेबल में यहां पर देखते हैं, स्ट्रोब 1 रखता हूं भाई, स्ट्रोब 1 सी, स्ट्रोब यहां पर 1 है। ओके, अगर स्ट्रोब 1 है तो यहाँ आप कोई भी इनपुट यहाँ पर अप्लाई करो, यहाँ पर कोई भी इनपुट सेलेक्ट करो, यहाँ उसका आउटपुट के ऊपर कोई असर नहीं होगा। ओके, हाँ, गेटिंग एवरीवन, आप कोई भी इनपुट अप्लाई करके देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आउटपुट के ऊपर। आउटपुट में एलईडी है, एलईडी में कोई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर ये स्ट्रोब को 0 कर देता हूं। अभी देखिए, अभी स्ट्रोब को 0 कर दिया, मैं यहाँ पर स्ट्रोब को 0 कर दिया, S2 S3 सॉरी S2 S1 और S0 यहाँ पर 0 रखता हूं, तो मुझे इमीडिएटली D0 मिलना चाहिए। सी, S2 S1 और S0। ओके, अभी यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ कनेक्ट करोगे, इमीडिएटली यहाँ पर D0 में इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ। D0 यहाँ पर जैसे ही प्रेस करता हूँ, सॉरी यहाँ पर I0 प्रेस करता हूँ, तो इमीडिएटली Y आउटपुट प्रेजेंट हो गया, Y बार 0 हो गया। अगर आप ये इनपुट यहाँ पर I0 अगर यहाँ इसे क्लोज कर दोगे तो देखिए Y बार हो जाएगा, और Y बार एलईडी कनेक्ट ऑन हो जाएगा और Y एलईडी ऑफ हो जाएगा। गेटिंग एवरीवन? अभी मुझे I2 इनपुट यूज करना है, लेकिन मैं I2 इनपुट अगर मैं पहले ही अगर प्रेस करूं तो देखिए कुछ चेंजेस हो रहे हैं? कुछ भी नहीं। या मुझे I2 को अगर प्रेस करूं तो कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, I3 को प्रेस करूं तो कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि ये 1:2 सॉरी हाँ 1 ये है 8:1 मल्टीप्लेक्सर। ये 8:1 मल्टीप्लेक्सर है, लेकिन ये 8:1 मल्टीप्लेक्सर आपको आउटपुट सेंड करने के लिए हेल्प करेगा ओनली सेलेक्ट लाइंस के ऊपर। तो अभी सेलेक्ट लाइंस के ऊपर क्या है? इनपुट 0 0 0। अभी अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूं, ये S0 को यहाँ पर 1 कर दूं, तो अगर यहाँ पर 1 कर दिया तो यहाँ I1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर I2 डबल आ गया तो I1 हो जाएगा। तो I1 मेरा यहाँ पर अलो करेगा मुझे यहाँ पर इनपुट प्रेस करने के लिए। ओके, लेकिन अगर आप I0 अगर प्रेस करके देखोगे, अभी I0 चलेगा नहीं। गेटिंग एवरीवन? समझ में आ गई बात? ओके, वेरी गुड, बहुत होशियार है आप बच्चे। ओके, अभी यहाँ पर मैं ये स्विच S0 ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर S1 को ऑन कर देता हूँ। S1 को ऑन कर दिया, देखिए I2 यहाँ पर चल गया। I2 यहाँ पर देखिए मुझे अलाउ कर रहा है स्विचिंग के लिए, यह अलाउ कर रहा है मुझे डाटा पास करने के लिए। ओके, लेकिन I1 नहीं, I0 भी नहीं, I3 भी नहीं। ओके, ऊपर वाले भी नहीं, ऊपर वाला कोई नहीं, ऊपर वाला कोई स्विच प्रेस करके आपको फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर I2 यहाँ पर सिलेक्टेड है। बराबर? कोई डाउट भाई? चलिए अभी यहाँ पर हम 3 के ऊपर जाते हैं, I3 के ऊपर। I3 के ऊपर यहाँ पर 0 1 1। ओके, ये भी ये 0 रहना चाहिए, ये 1 रहना चाहिए, ये भी 1 रहना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अभी यहाँ पर 0 1 1। देखिए आपको यहाँ पर ये लाइंस के द्वारा भी समझ में आ रहा है। एक लाइन यहाँ पर ग्रीन है और दूसरे 2 लाइन यहाँ पर ज्यादा डार्क ग्रीन है, उसके ऊपर ही आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये लाइंस यहाँ पर आपको अलाउ कर रही है 0 1 1 सिग्नल सेंड करने के लिए। तो ये I3 देखिए, I3 यहाँ पर अलाउ कर रहा है। I2 देखिए, I2 ऑफ हो गया, I1 भी ऑफ हो गया, I0 भी चल नहीं रहा, बाकी कोई चलेगा नहीं। सबको देख लो, ऑब्जर्व करो। गेटिंग एवरीवन? अभी देखिए मैं यहाँ पर 4 सिलेक्ट कर रहा हूं, यानी S2 1, S0 यहाँ पर 0 और S0 सॉरी S1 यहाँ पर 0 और S0 यहाँ पर 0। देखिए यहाँ पर मुझे यहाँ 4 नंबर का I4 नंबर का यहाँ स्विच अलाउ करेगा डाटा सेंड करने के लिए। ओके, गेटिंग एवरीवन? 5 को देखिए, 6 को देखिए, 7 को देखिए, इधर नीचे वाले देखिए, एक भी नहीं चलेगा। Okay, getting everyone? I hope everyone have satisfied. Everyone is satisfied with this experiment. Everyone has to do this experiment with this simulator. Okay, सभी लोग करके देखिए। Okay, ठीक है फिर।
थैंक यू। मैं ये एक्सपेरिमेंट में यही एंड करता हूं। अभी यहाँ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में यानी हमें 16:1 एक्सपेरिमेंट में जाना है। तो अभी यहाँ पर मैं नई फाइल यहाँ पर लेता हूँ। ओके, गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई? अभी यहाँ यहाँ सभी को आउटपुट मिल गया। ओके, तो मैं यहाँ पर नई फाइल ले रहा हूँ। नई फाइल में यहाँ पर जा रहा हूँ। ये अर्लियर एक्सपेरिमेंट ओमिट हो गया। अब चलते हैं आईसी 74154 लेने के लिए। 74154 यह है 1:16 डी मल्टीप्लेक्सर। तो ये 1:16 डी मल्टीप्लेक्सर का आईसी हमें चूज करना है चिप से। ओके, इसमें ढूंढिए 74154। ओके, मैं पहले लेबल दे देता हूं आपके लिए। यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं? ओके, 1:16 डी मल्टीप्लेक्सर। ओके, आईसी 74154। गेटिंग एवरीवन? ये आईसी है। मैं आईसी को यहाँ फिर से आईसी के सामने भी लेबल दे देता हूँ। आईसी है 74LS154। अरे ऊपर गलत हो गया। ओके, ठीक है, वेरी गुड। आ गया? सभी को समझ में आ गया? आईसी 74LS154 चूज करना है। अभी ये आईसी को चूज करना है। डायग्राम देखते जाना है, डायग्राम देखते जाना है। आईसी की पिन डायग्राम। आईसी की पिन डायग्राम में हम अभी सबसे पहले स्ट्रोब सिग्नल E0 और E1 लगाने जा रहे हैं। ओके, तो E0 और E1 यहाँ पर हमें कनेक्ट करना है। ओके, सो दैट्स व्हाई वह आपको पिन नंबर याद रखना है। पिन नंबर कहाँ है? पिन नंबर है 18 और 19। 18 को है E1, सॉरी 18 को है E0, 19 को है E1। ओके, तो यहाँ इन में चलिए। इन में जाने के बाद यहाँ पर स्विच लीजिए। दो स्विचेस लेते हैं। दो स्विचेस ले लिए मैंने। यहाँ पर उसको कनेक्ट कर देता रहा हूँ। आईसी के ऊपर आइए। आईसी के ऊपर समझ में आएगा आप कौन सी पिन को आपको कनेक्ट करना है। पिन नंबर 18। देखिए, मैं यहाँ पर पिन नंबर 18 के ऊपर आ गया हूँ। पिन नंबर 18 मेरे हाथ में आ गई, तो मैं यहाँ पर उसे खींच रहा हूँ और ये S0 को कनेक्ट कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर E0 को कनेक्ट कर देता हूँ। और पिन नंबर 19 यहाँ पर देखिए, पिन नंबर 19 G2 है। ये यहाँ पर इसे यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। कोई डाउट भाई? लेबल भी दे देते हैं। लेबल देना आवश्यक है। यहाँ E1 और E0 स्ट्रोब। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? सबको सामने दिखाई दे रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने यहाँ पर डैश नहीं दिया। ओके, तो यहाँ E0 डैश E1 डैश है। तो मैंने यहाँ वो नाम नहीं दिया। E0 डैश और E1 डैश नहीं दिया, सिर्फ नाम लिखा है E1 और E0। सभी को समझ में आया भाई? पिन नंबर 18 और 19 को यहाँ पर E0 और E1 कनेक्ट करना है। चलिए अभी सेलेक्ट लाइन भी कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो आपको देखिए 23, 22, 21 और 20 यूज करना है। S0, S1, S2, S3। लेकिन मैं यहाँ पर कनेक्ट करते समय S3, S2, S1 और S0 कनेक्ट करूंगा, यानी मुझे आपको बताने में आसानी होगी। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ इनपुट में जा रहा हूँ। इनमें यहाँ पर स्विच लेते हैं। मैं स्विच भी उसी तरह लेता हूँ। 3, 2, आपको समझ में आएगा ना? 1, यानी आपको यहाँ नाम के ऊपर ही समझ में आ जाएगा। ओके, 0, वेरी गुड। थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको, यानी नाम देने में बहुत अच्छा रहेगा अपने को।
हम नाम भी देंगे ना उनको। ओके, इनको ऊपर नाम दे देते हैं मिसलेनियस में पहले, यानी आपको समझ में आएगा यहाँ। ओके, क्या है ये? सिलेक्ट लाइंस। ओके, यहाँ ये है S3। ओके, ये है S2। ओके, छोटे छोटे लेता हूँ। S3 यानी बैठेगा यहाँ पर। हाँ? ये S2, बाद में S1 और ये S0। वेरी गुड। देखिए अभी, हाँ, आईसी के ऊपर आ गया। आईसी के ऊपर देखिए, ए इनपुट है। ए बोले तो S0 को कनेक्ट करना है। ओके, ए बोले तो S0, बी बोले तो S1, सी सी बोले तो S2, और आखिरी डी। डी इनपुट है तो डी इनपुट को S3। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? सभी को यहाँ मैं 0 कर देता हूँ, यानी सिर्फ ग्रीन दिखाई देगा, डार्क ग्रीन नहीं। ओके, यहाँ ये 1 इनपुट है, यानी आउटपुट प्रेजेंट नहीं है। ओके, यानी आईसी ऑफ है। ओके, चलिए अभी आईसी के ऊपर आता हूँ। यहाँ अभी मुझे क्या कनेक्ट करना है? 16 एलईडीज। कहा? Y0 से लेकर Y15 तक। ओके, सो दैट्स वाई मैं यहाँ नीचे 11 एलईडी कनेक्ट करता हूँ, ऊपर 4 एलईडी कनेक्ट करता हूँ। सी, एक एक करके देखिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, यानी Y0, सॉरी, आपके पास यहाँ पर क्या है? Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, ये Y6, Y7, Y8, Y9 और Y10। 10 तक आपको यहाँ पर रखना है एलईडी। ऊपर 11, 12, 13, 14 और आखिरी वाला 15। राइट? गेटिंग एवरीवन? ओके, सबको समझ में आया? अभी ये एलईडी सब कनेक्ट कर देने हैं। देखिए, अगर आप आईसी के ऊपर आओगे तो यहाँ आईसी के ऊपर मैं पहली टर्मिनल के लिए आया हूँ। पहली टर्मिनल यहाँ पर देखिए, आउटपुट 0 है। आउटपुट 0 है ना, Y0। ये देखिए, मैं यहाँ इसको कनेक्ट कर देता हूँ Y0 को। एलईडी ग्लो हो गया। मैंने पहले ही कहा था एलईडी ग्लो क्यों होगा? Y बार है, यानी आपको यहाँ बिना इनपुट के आउटपुट मिलेगा। सेकंड, Y1, थर्ड, Y2, फोर्थ, Y3, फिफ्थ, सिक्स। ओके, सबको समझ में आया मैंने क्या ट्रिक अप्लाई की? बहुत आसान है, आप लोग भी कर सकते हो। करिए, आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें कीजिए। बहुत आसान है, एंजॉय करोगे। हाँ, आईसी को यहाँ पहले देख लो भाई। यहाँ पिन नंबर 15Y17 पर है, यानी आपको यहाँ 15 को ही कनेक्ट करना है। सी, ये 15 को कनेक्ट किए। ओके, उसके बाद 14 को कनेक्ट कर रहे हैं भाई, बाद में 13, तीन हो गए ना, 12 और ये 11।
गेटिंग? बहुत इजी है। लेबल करता हूं, लेबल करता हूं, नाम देता हूं, जैसा आपने आईसी में देखा है। आईसी में Y0 बार है, मैं यहां पर Y0 लिख रहा हूं भाई, समझ लो। Y1, Y2 ज्यादा बड़े हो जाएंगे क्या? छोटे लेता हूं, छोटा लेता हूं, छोटा। Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9 और ये Y10। ओके, गुड। ओके, ये है आउटपुट लाइंस। ऊपर भी दे देता हूं भाई नाम आपको। यहां पर ये है Y15, उसके बाद है Y14, बाद में है बड़े बड़े नाम Y13, Y12 और Y11। राइट, आ गया ना भाई समझ में? हाँ, अभी बराबर नेमिंग भी हो गए, सभी नाम दे दिए। आपको समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। राइट, very good. Now we will perform a truth table. Okay, we will see the truth table. Right, now I am telling you here, last row, last row, see last row, E0, sorry, E1 and E2, sorry, I did here E0 and E1. okay, no problem, यहाँ पर 1 1 है। okay, लेकिन अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट से देखिए, कोई भी इनपुट भेजने की कोशिश करिए, नो इनपुट विल रीच टू आउटपुट। ओके, सिलेक्ट लाइंस के ऊपर से कोई भी इनपुट यहाँ पर आउटपुट तक रीच नहीं होगा। मैं यहाँ पर इसको 0 कर देता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ, इसे भी 0 कर देता हूँ, इसे भी 0। ओके, अभी देखिए आपको यहाँ मैं 0 इनपुट पास कर रहा हूँ, 0 इनपुट है ना Y0। अभी यहाँ स्ट्रोब जो है उस स्ट्रोब को ऑफ कर देता हूँ। स्ट्रोब को जैसे ही ऑफ करोगे इमीडिएटली आईसी इनेबल हो जाएगा। आईसी इनेबल हो गया, Y0 इज गेट ट्रांसमिटेड। ओके, अभी यहां पर बाइनरी इनपुट अप्लाई करने हैं आपको, 0 0 0 1। देखिए 1 नंबर का इनपुट Y1। ओके, 0 0 1 0 1 0 यानी Y2, सॉरी Y2। ओके, सिमिलरली 0 0 1 1 Y3, 0 1 0 0 Y4, then 0 1, sorry, 0 1 0 1। ओके, सॉरी यहाँ कुछ कनेक्शन गड़बड़ तो नहीं हुआ? हाँ सॉरी, तीनों इनपुट यहाँ पर सिलेक्ट हो गए, 0 1 0 1। ओके, वाईफाई, देन 0 1 1 0, ओके 1 0, सॉरी, हाँ Y6, then 0 1 1 1 7, then 1 0 0 0 1 0 0 0 Y8, 1 0 0 1। समझ रहा है सबको? समझ रहा है ना सबको आउटपुट कैसे मिल रहे हैं? देन 1 0 1
0 10, then 1 0 1 1 11, देखिए ऊपर आ गए, देन 1 0, सॉरी अभी 1 1 0 0 12, then 1 1 0 1 13, 1 1 1 0 14, और आखिरी में 1 1 1 1 15। इस तरह आप यहाँ डी मल्टीप्लेक्सर परफॉर्म कर सकते हो। गेटिंग एवरीवन, वेरी गुड, सभी का पेशेंस बहुत अच्छा है। ओके, सभी लोगों ने यहाँ पर अच्छा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं। अभी यहाँ पर लिख डालिए ऑब्जर्वेशन टेबल्स में फटाफट फटाफट। आपका एक्सपेरिमेंट यहाँ खत्म हो गया, असाइनमेंट नंबर 3 फिनिश हो गया। गेटिंग एवरीवन, कोई डाउट? अगर कोई डाउट रहा भाई तो पूछिए मुझे। आपको अटेंडेंस लगानी है इस एक्सपीरियंस का। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट में भैया मैंने यहाँ पर 8:1 और 1:16 मल्टीप्लेक्सर परफॉर्म किए हैं। तो इस तरह आपको यहाँ ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लिखना है। गेटिंग एवरीवन, कोई डाउट रहेगा तो पूछिए मुझे यहाँ पर। ओके, सो आपको यहाँ इस एक्सपेरिमेंट का अटेंडेंस लगाना है। ओके, तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट का अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में लगाइए फटाफट फटाफट फटाफट, रोल नंबर और उसके साथ नाम। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस एक्सपेरिमेंट, सो वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।